अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तो चलो अल्लाह के मुबारक नाम से शुरू करते हैं। जब तुम्हारी हिम्मत दम तोड़ने लगे तो अल्लाह के इस पैगाम को सुन लेना। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, शायद तुम ये आवाज उस वक्त सुन रही हो जब तुम्हारे अंदर का हर हौसला पस्त हो चुका है, जब तुम्हारी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं और दिल की सिसकियां भी खामोश हो गई हैं। तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक गए हैं। तुम्हारा जहन हजारों सवालों से भरा है। मैं ही क्यों? ये सब कब खत्म होगा? क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक गहरे समंदर में डूब रही हो, हाथ पैर मार कर थक चुकी हो। दूर दूर तक कोई किनारा नहीं, कोई सहारा नहीं। आवाज देती हो पर तुम्हारी चीखें दीवारों से टकराकर वापस आ जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत अब दम तोड़ने लगी है। अगर तुम इस मोड़ पर खड़ी हो तो एक पल के लिए ठहर जाओ, बस एक पल, और अल्लाह के उस पैगाम को सुनो जो वो तुम्हें तुम्हारी टूटी हुई हिम्मत के जरिए देना चाहता है। सुनिए, ये जो तुम्हारी हिम्मत का टूटना है ना, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तो उस मालिक का तुम्हें अपनी तरफ बुलाने का एक खास अंदाज है। जब तक तुम अपने दम पर लड़ती रहती हो, अपनी ताकत पर भरोसा करती हो, तो वो देखता रहता है। लेकिन जब तुम लड़ते लड़ते गिर पड़ती हो और तुम्हारी जबान से निकलता है, या अल्लाह अब मुझसे नहीं हो रहा, अब तू ही संभाल, तो बस उसी पल उसकी रहमत जोश में आ जाती है। तुम्हारा हिम्मत हारना दरअसल तुम्हारे तवक्कुल अल्लाह पर भरोसे की शुरुआत है। याद करो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को, जब वो गारे सौर में छुपे थे, बाहर दुश्मन तलवारें लिए खड़े थे, मौत चंद कदम की दूरी पर थी। हजरत अबू बकर परेशान हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, दुश्मन इतने करीब हैं कि अगर वो अपने कदमों पर भी नजर डालें तो हमें देख लेंगे। उस वक्त जब जाहिरी तौर पर सारे रास्ते बंद थे, सारी उम्मीदें खत्म थीं, हमारे नबी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करे, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सोचो तो जरा, ये पैगाम सिर्फ उस गार के लिए नहीं था, ये कयामत तक आने वाले हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी के गार में खुद को अकेला और घिरा हुआ महसूस करता है। अल्लाह तुमसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, गम ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। सुनो, शैतान का सबसे बड़ा हथियार जानते हो क्या है? वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों और नाकामियों का आईना दिखाकर अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है। वो तुम्हारे कान में कहता है, तुम तो इतनी बुरी हो, तुम्हारी दुआ कहाँ कबूल होगी, तुम तो नाशुक्री हो, अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? इस मायूसी के जवाब में देखो तुम्हारा रब क्या फरमाता है। ये कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयतों में से एक है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए नबी कह दो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। जब वो सारे गुनाह माफ करने पर तैयार है तो क्या वो तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं करेगा? जब वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियों को मिटा सकता है तो क्या वो तुम्हारे रास्ते के पत्थर नहीं हटा सकता? एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, अल्लाह हमें आजमाइश में क्यों डालता है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुनार सोने को आग में क्यों डालता है? ताकि उसका खोट निकल जाए और वो कुंदन बन जाए। अल्लाह भी तुम्हें आजमाइश की भट्टी में इसलिए डालता है ताकि तुम्हारे अंदर का खोट, तुम्हारी मैं, तुम्हारा तकब्बुर जल जाए और तुम खालिस हो जाओ। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ये जो जख्म है इन्हें बुरा मत समझो, यही वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। तुम्हारा दिल जो आज टूटा है वो पत्थर नहीं रहा, अब वो नरम हो चुका है और रहमत का नूर हमेशा नरम जगहों पर ही उतरता है। याद करो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी तो वो नाराज होकर कश्ती में बैठ गए। तूफान आया, उन्हें समंदर में फेंक दिया गया और एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया।
तीन अंधेरों में, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। हिम्मत तो क्या, जिंदगी की भी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस अंधेरे में, उस टूटेपन में उनकी जबान से वो दुआ निकली जिसने आसमानों को हिला दिया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये अपनी हार का एतराफ था, ये अपनी कमजोरी का इकरार था। और जैसे ही उन्होंने खुद को जीरो किया, अल्लाह ने उन्हें हीरो बना दिया। मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया और अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि उनकी पूरी कौम को भी हिदायत दे दी। हो सकता है तुम्हारा आज का तूफान, तुम्हारी आज की आजमाइश तुम्हें डुबाने नहीं आई, बल्कि तुम्हें उस किनारे तक पहुंचाने आई है जहां तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी तुम्हारी हिम्मत दम तोड़ने लगे तो इसे अपनी हार मत समझना, इसे अल्लाह की तरफ से एक दावत समझना। वो तुम्हें कह रहा है, अब बस कर दे दुनिया के दरवाजे खटखटाना, अब बस कर दे लोगों से उम्मीदें लगाना, अब मेरी तरफ आ, अपना बोझ मेरे हवाले कर दे। उठो, वुजू करो, चाहे तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हों, जाए नमाज बिछाओ, चाहे तुम्हारा दिल बैठ रहा हो, और सजदे में अपना सर रख दो और फिर कुछ कहो मत, बस रो। अपने सारे दर्द, अपनी सारी थकन, अपनी सारी मायूसी को आंसुओं में बहा दो। तुम्हारा रब तुम्हारे दिल की खामोश जबान को भी सुनता है। वो तुम्हारे उन आंसुओं को देखेगा और कहेगा, फरिश्तों गवाह रहना, मेरी बंदी हर तरफ से टूटकर मेरे पास आई है, अब इसकी हिम्मत बनना मेरा जिम्मा है, अब इसके रास्तों को रोशन करना मेरा काम है। याद रखना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। तो उसके बारे में अच्छा गुमान रखो, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये रात ढल जाएगी, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, और जब तुम इस दौर से निकलोगे तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और अपने रब के बहुत ज्यादा करीब होगे, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत का टूटना तुम्हारी रूहानी उड़ान की शुरुआत है। इस वीडियो में आपको क्या मिला, कमेंट करके बता दें।